कृष्ण हरि हरि हरे राम 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 हरे हरे। धन वृंदावन धाम है कि धन वृंदावन नाम। धन वृंदावन रसिकायन सुमिरो राधे श्याम। बहु बीती थोड़ी रही नारायण अवचेत। काल चिरैया चुग रही किनिस दिन आयु खेत। चलो सखी तहाँ जाइए कि जहाँ बसे ब्रिजराज। गोरस बेचे हरि मिले एक पंथ दुई काज। माता पिता धन धाम सब इस लोक में रह जाएगा। परलोक को एक धर्म ही बस साथ सबके जाएगा। गोविंद हरे गोपाल हरे गोविंद हरे गोपाल हरे गोविंद हरे गोपाल हरे जय जय प्रभु दीन दयाल हरे। जय जय प्रभु दीन दयाल हरे। जय जय प्रभु दीन दयाल हरे। गोविंद हरे गोपाल हरे गोविंद हरे गोपाल हरे गोविंद हरे गोपाल हरे। जय जय प्रभु दीन दयाल हरे। जय जय प्रभु दीन दयाल हरे। जय जय प्रभु दीन दयाल हरे।
पुरुषोत्तम भगवान की, लक्ष्मी नारायण भगवान की, उमापति महादेव की, अयोध्या राम लखन की, पवन सुत हनुमान की, इस पुरुषोत्तम मास की जय। सच्चिदानंद भगवान हर हर महादेव। सर्वप्रथम इस मंदिर महेश्वर धाम का प्रमुख देव भगवान श्री महेश्वर जी के चरणों में अपने शीश को झुकाते हुए अनंत कोटि अखंड ब्रह्मांड नायक, घटित घटित पतियान सर्वशक्तिमान, सर्वव्यापक, अणु अणु परमाणु परमाणु में बसने वाला, 16 कलाः संपूर्ण भगवान श्री कृष्ण जी के चरणों में बारंबार प्रणाम करते हुए, उनके चरणों में शीश को झुकाते हुए उपस्थित पंडित जी, गुरु माता जी, रामायण मंडली के सभी लोगों, सभी भक्त प्राणियों, सभी को राम राम सीता राम नमस्कार। पहला बार मंदिर में पधारे हुए गोविंद मित्रा सिंह जी को स्वागत हो। बोलो लक्ष्मी नारायण भगवान। 5 साल बाद आया, बाकी आया आज। बोलिए लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। उपस्थित सभी भक्त प्राणियों, जैसे विदित है, जैसे पता है, तो आज जो है तो यह महामास पुरुषोत्तम मास का अंतिम दिवस है, और इस पुरुषोत्तम मास के उपलक्ष्य पे हम सभी जो है तो इस पुरुषोत्तम मास में एक श्रीमद् भागवत महापुराण यज्ञ हुआ, और अंतिम 3 दिवसों जो पुरुषोत्तम मास माने अधिक मास मल मास का जो है, तो हम सभी पुरुषोत्तम मास की कथा, और यह पुरुषोत्तम मास की कथा एक पुस्तक ही है, एक छोटा सा पुस्तक है। अगर भारतवर्ष आप कभी जाइए तो पुरुषोत्तम मास की कथा के पुस्तक अवश्य लेकर के आए, बहुत अच्छा पुस्तक है, उसको पढ़ने ना। उसमें पूरा कथा जो है, मगर इसमें जो पुरुषोत्तम मास की कथा, इसमें गरुड़ पुराण, भविष्य पुराण, विष्णु पुराण, भागवत पुराण, अनेकों पुराणों को बातों को लेकर के तो फिर हम कथा आपके मध्य में 2 दिनों से रखा। आज प्रयास करते हैं फिर से रखने के लिए। श्री पुरुषोत्तम मास में भागवत महापुराण के साथ साथ जो है तो हम सभी आज जो है तो विष्णु सहस्त्र नाम का ना, जो 1000 नाम भगवान विष्णु जी के हैं, तो उनसे सुबह के समय न माने दिन के समय हम सभी 1000 बार आहुति को दिया है ना, तो बहुत पवित्रशाली है। और विष्णु सहस्त्र नाम के श्रवण मात्र से ही हम सभी को वैकुंठ धाम की प्राप्ति ही हो सकता है। तो उन कार्यों को करने के तत्पश्चात आज जो है तो हम सभी अंतिम भाग का कथा, पुरुषोत्तम मास की कथा के श्रवण करने के लिए उपस्थित है। कल की कथा में हमने भूमिका के रूप में इस कथा को जो लाए थे, तो इसमें क्या हुआ, सूत जी के बारे मुखारविंद से सौनक आदि 88,000 ऋषियों यही प्रश्न पूछा कि कौन सा कथा या कौन सा शुभ कर्म करने से हम सभी के जीवन में हम सभी के कल्याण हो सके, इस जीवन में हम सभी को कैसे सुख शांति आनंद प्राप्त हो सके, और न होने और इस जीवन में पा करके कौन सा कर्म, कौन सा सत्कर्म हम करें जिससे हमें हमारी मुक्ति हो। और उसमें बात आया कि भगवान श्री कृष्ण जी जो हैं तो पांडवगण को मिलने के लिए वन में गया, और किन समय, जिस समय 14 बरस पूर्ण होने वाला था। महाभारत में यह बहुत सुंदर से आए हैं। और वहाँ कृष्ण भगवान वहाँ उन सब से मिला, और उन सभी के हालात को देख करके क्या हुआ,
कृष्ण भगवान आगे थोड़ा दुखित हुआ और उनके बाद में कृष्ण भगवान क्रोध में आया, उसको गुस्सा होने लगा। और गुस्सा क्या था ना, कि कौन कारण यह सब वनवास में आया। बोलिए लक्ष्मी नारायण भगवान की जय, पुरुषोत्तम भगवान की, श्रीमन्नारायण नारायण नारायण, श्रीमन्नारायण नारायण नारायण, श्रीमन्नारायण नारायण नारायण, श्रीमन्नारायण नारायण नारायण, लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण, लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण, लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण, भजमन नारायण नारायण नारायण, भजमन नारायण नारायण नारायण, सत्यनारायण नारायण नारायण, सत्यनारायण नारायण नारायण, श्रीमन्नारायण नारायण नारायण, श्रीमन्नारायण नारायण नारायण, भजमन नारायण नारायण नारायण, भजमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन्नारायण नारायण नारायण, श्रीमन्नारायण नारायण नारायण, बोलो लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। तो पांडवगण जबकि उस वन में थे, तो पांडवगण कृष्ण भगवान को जब देखा, द्रौपदी जब कृष्ण भगवान को देखा, तो वह सभी अपना दुख को छुपाना चाहा, अपने दुख को छुपाना चाहा। और कृष्ण भगवान को तो पता चल गया, क्योंकि जग के अंतर्यामी ना, इस जग के अंतर्यामी भगवान श्री कृष्ण जो है, जो सब कुछ में बसने वाला है ना। चाहे हम सोचे, कभी कहूं पर जाते हैं ना, और जब किसी दुकान में पहुंचा और वहां कैमरा होता है ना, आप लोग के नहीं कहते हैं, बाकी चोर लोग क्या उससे डरते हैं ना। और जहां कैमरा नहीं होता है वहां चोर लोग सोचते हैं कि दिल खोल के चोरी कर लो, पूरा जो लूटना है तो लूट ले ना। और यहां आप भी लूट सकते हैं, राम नाम की लूट है, लूट सके तो लूट ना। तो एक बात है कि दुनिया के कैमरा चाहे जो भी हो, चाहे जितना भी छुपाया गया है, एक कैमरा जो है, और वो भगवान कृष्ण की कैमरा जो है, तो किसी उससे छुप नहीं सकता है। तेरे कर्म कहानी तेरी आत्मा भी जानी, परमात्मा भी जानी। तो कृष्ण भगवान ना, जिनके अंदर अनेकों कला ही है। संसार में कई प्रकार की कला होता है, उनमें सब कला है। जिस कृष्ण भगवान सभी कारणों की कारण है, जिस कृष्ण भगवान सभी चीजों में आनंद ही लेता है, जिस कृष्ण भगवान को हम सच्चिदानंद कहते हैं। अब जब दुख हुआ तो सुख है ना,
बाकी आनंद के कोई tegenwoordig overgestelde है ही नहीं, क्योंकि कृष्ण भगवान ही आनंद है। तब आनंद कंद कृष्ण भगवान जो है उन लोगों से कहने लगे कि आप लोग के अंदर तो यह दुख है, चाहे आप छुपाना चाहते हैं, मगर मुझे पता है, आपके दुख के कारण मुझे भी पता है। आइए हम आपको यह बतलाते हैं कि आपके दुख के कारण क्या है। तो कृष्ण भगवान वहां यह अधिक मास, यह मल मास और यह पुरुषोत्तम मास के विषय में कथन को कहा था। बोलो कृष्णचंद्र भगवान की जय। तो एक समय की बात है कि जबकि अधिक मास के कोई ही नाम नहीं था, कोई भी उसको स्वीकार नहीं करना चाहता था, सभी लोग उसको मलीच समझते थे, क्योंकि अधिक या मल जो है, जैसे मैंने कई बार आपसे कहा चुका ना, क्या है, जो अचा कुचा बचा हुआ है, जो रस्तांत है ना, कोई तो नहीं चाहते हैं अपने घर में ना, बासी खाना कोई तो पसंद नहीं करते हैं ना। तो भगवान ने कहा कि एक बार अधिक मास जो है तो जाते हैं भगवान श्री विष्णु के पास, और विष्णु भगवान को तो आप जानते हैं, शेषनाग के सैया पर शयन करते हैं, सोया हुआ है, और लक्ष्मी माँ उसकी पैर को दबा रहे हैं ना? और विष्णु भगवान वहां क्षीर सागर में आनंद ले रहा था, अपनी आंखों को बंद किया हुआ था। और उतने समय में अधिक मास वहां पहुंचा, रोते रोते ना, विष्णु भगवान को देख करके रोते रोते भगवान विष्णु को नमन करते हैं। ओम शांताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसारदिशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगिविरध्यानगम्यं वन्दे विष्णुं भवभयहरं सर्वलोकैकनाथनं सर्वलोकैकनाथनं। देखो, ये शांताकारं मंत्र हम सभी हमेशा बोलते हैं, और यह मंत्र से, यह स्तुति जो है, इनसे विष्णु भगवान की प्रसन्नता की प्राप्ति होती है। मगर इसको भी ठीक से आपको बोलना है, क्योंकि हम ज़्यादा सुनते हैं, उस मंत्र कभी कभी गलत बोला जाता है। जहां पर विष्णुम बोलना है, ज़्यादा लोग विष्णु बोलते हैं, मगर मंत्र में लिखा है विष्णुम। और विष्णु विष्णुम में बहुत अंतर है, और उच्चारण में विष्णुम कहना है, इस पर ध्यान रखना। तो वहाँ पर और अधिक मास भगवान विष्णु जी को बहुत प्रणाम करते हैं, स्तुतियाँ करते हैं, और रोते हैं। तो विष्णु भगवान उसको रोधन को देख करके, देखो, भगवान की भक्त जब दुख में होती है तो भगवान उसको सही नहीं पाते हैं। तो भगवान जो है तो जा करके क्या कहने लगा अधिक मास से, अब तो चुप हो जाइए, चुप हो जाइए, और आप बताइए कि आपके दुख भरी, दर्द भरी कहानी क्या है, किस लिए आप इतना दुखित हो करके, इतना परेशान उठा करके, इतना मेहनत कर करके आप यहां तलक आई है। तो अधिक मास ने कहने लगा कि देखो, कोई मुझे स्वीकार करना नहीं चाहते हैं। हम एक महीना है ना, जिसको कोई देवी देवताओं इसको स्वीकार नहीं किया। हमारे पास कोई पति भी नहीं है जिससे हम अपना दुख को कह सकते हैं
सभी लोग जब हमको देखते हैं तो हमको ठुकराते हैं, हमसे दूर रहते हैं, कोई हमसे बात नहीं करना चाहते हैं। भला आप सोचो, कोई संसार में आपसे ऐसे करने लगे या पूरा संसार आपको पूरा दुख देने लगे, कोई आपको बात नहीं सुनने लगे, सभी लोग आपको अशुद्ध मानने लगे, तो आपका दिल में आपको कैसा लगेगा? ये तो प्रसन्न नहीं होगा। तो अधिक मास ने कहा कि हम चाहते हैं कि कोई भी हमें स्वीकार कर ले, हम भी चाहते हैं कि हमारे पास एक पति हो। तो विष्णु भगवान ने कहा कि आप रोइए मत, आप समझ लेना जब यहां आए हैं तो आपके दुख दूर होगा। देखो, विष्णु भगवान के पास पहुंचना हम और आप तो ये नहीं पहुंच सकेंगे। ये आप यहाँ इतना भाग्य से, इतना मेहनत से आई है, आइए हम सभी जो है तो पधारते हैं कृष्ण भगवान के पास। जिस कृष्ण भगवान गोलोक वृंदावन में, बोलो कृष्ण चंद्र भगवान की जय। तो उस समय वहाँ विष्णु और गरुड़ जी भगवान विष्णु के वाहन हैं। विष्णु और गरुड़ जी और अधिक मास के सहारा दे करके उसको हिम्मत दे करके कहा, चलो हम सभी चलते हैं कृष्ण भगवान के पास। बोलो बेटी आओ। तो वहाँ जबकि गोलोक कृष्ण भगवान के पास पहुँचते हैं तो वहाँ की जब गोलोक धाम आप देख लो वैकुंठ को देख लो, तो वहाँ वैकुंठ को देखते ही समय लोग अपना दुख, अपना चिंता, अपने परिवार सब कुछ को भूल जाते हैं, क्योंकि वहाँ आनंद ही आनंद है, अति सुंदर है ना। वहाँ की खुशबू अति अच्छा है, वहाँ की हवा अच्छा है ना, सब चीज आनंद ही आनंद, कोई चिंता भी नहीं है। जब कृष्ण भगवान के पास हम पहुंचेंगे तब तो वहाँ कृष्ण भगवान के पास जब पहुंचते हैं तो कृष्ण भगवान ने पूछते हैं विष्णु भगवान से कि किस कारण आप जिसको लेकर के आई ही, क्यों इस धाम में, इस गोलोक वृंदावन में किस लिए वो रो रहे हैं, आप बताइए। बोले यहाँ जो भी आते हैं सभी लोग अपनी चिंता को तो भूल जाते हैं, किस कारण, क्या कारण है कि वे रोते हैं। तब वहाँ विष्णु भगवान ने मलमास को लेकर के और कृष्ण भगवान के सामने गया और कहने लगा कि आप अब अपना दुख भरी कहानी, अपना दर्द भरी कहानी को आप भगवान कृष्ण को सुनाइए। और कृष्ण भगवान को अपना पूरा दर्द भरी कहानी को कहने लगा कि हम जो है एक एक्स्ट्रा मंथ है ना, इसको सर्कल मंथ भी कहा जाता है, हमें कोई स्वीकार नहीं करता है, सभी लोग हमें अशुद्ध समझता है, कोई पति हमारे पास नहीं है। तो कृष्ण भगवान ने कहा, कृष्ण भगवान से कहते हैं कि हम तेरे शरण में आए हैं, आप हमारी रक्षा कीजिए। गिरिराज धरण हम तेरी शरण, गिरिराज धरण हम तेरी शरण, गिरिराज धरण हम तेरी शरण, गिरिराज हम तेरी शरण, हम तेरी शरण, हम तेरी हम तेरी शरण, हम तेरी शरण, हम हम तेरी शरण, हम तेरी शरण, हम
गिरिराज धरन हम तेरी शरण गिरिराज शरण गिरिराज धरन हम तेरी शरण 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 गिरिराज धरन हम तेरी शरण गिरिराज हम तेरी शरण गिरिराज धरन हम तेरी शरण। बोलो गिरिराज भगवान की जय। तो जैसे कृष्ण भगवान न गोवर्धन घाट को उठाया था, सभी लोग कृष्ण भगवान के शरण में गया था, उसी तरह पुरुषोत्तम मास जो है माने अधिक मास कृष्ण भगवान के चरण में गया और कृष्ण भगवान से कहा कि आप मेरी रक्षा को कीजिए। तो कृष्ण भगवान जब सारी बातों को सुनते तो श्री सूत जी महाराज सौनक आदि 88,000 ऋषियों से कहने लगा कि कृष्ण भगवान दोनों को प्रेम से आसन दिया, प्रेम से बैठाया, भोजन कराया, पानी कराया। तो कृष्ण भगवान ने कहा कि हे अधिक मास, हे मलमास, हम आपकी दर्द भरी कहानी, दुख भरी कहानी सुन करके भी दुख में आया, और जबकि विष्णु भगवान तुम्हारी ही जिसके शरण में आप गई थी तुम्हारी बात को सुना और तुम्हारी रक्षा करने के लिए तैयार हुआ, यहाँ तक आया, तो समझ लेना कि हम जो है तो आपकी और रक्षा करेंगे। और इस मास को जो है तो हम जाकर के आज से इसको हम अपना महीना, अपना नाम को देते हैं और उसका नाम होगा पुरुषोत्तम। ना, पुरुषोत्तम माने जो सबसे बड़ा है, हम उस नाम आपको देगा और आज से हम आपको पत्नी के रूप में स्वीकार करते हैं। बोलो कृष्ण चंद्र भगवान की जय। तो कृष्ण भगवान जनार्दन जो है जबकि अधिक मास को अपनी रक्षा को प्रदान किया तो कहने लगा कि आज की बात जो प्राणी, जो भक्त प्राणी जाकर के और इस पुरुषोत्तम मास में जो सभी मासों में से उत्तम मास है, जिस मास में उसकी भक्तों भजन, भाव, भक्ति इत्यादि को करेंगे, जो भगवान के चरणों में भगवान के दास बन करके भगवान की सेवा करेंगे, पुरुषोत्तम मास की सेवा को करेंगे, तो उसको इस लोक में और परलोक में अनंत प्रकार की सुख शांति की प्राप्त होगा। और न होने के बाद वह वैकुंठ धाम को प्राप्त करेगा। और फिर वर्णन किया जाता है जो प्राणी इस पुरुषोत्तम मास में छल कपट करेगा, जलन करेगा, ईर्ष्या करेगा, द्वेष करेगा, अहंकार में रहेगा, दूसरे की निंदा करेगा और तमोगुण को, तमसिक प्रकार के व्यवहारों को करेगा। इस संसार जो है 3 गुण में बांटा गया है, तमोगुण, रजोगुण और सतोगुण। ना, सतोगुण व्यक्ति आपको कम मिलेगा ना, तामसिक चाहे जहाँ पर चल जाओ ना, जहाँ पर खास करके कलयुग वास करते हैं, कलयुग के 5 स्थान मिला ना, जहाँ पर इस कलयुग में वास करेगा, जहाँ कलयुग रहेगा ना, और जहाँ कलयुग रहेगा वहाँ केवल तामसिक गुणों के व्यक्ति रहेगा ना। देखो स्वर्ण में
ना, जहाँ पर जुआ खेला जाता है ना, जहाँ पर दारू मदिरा के पान किया जाता है, जहाँ वेश्यागण रहता है ना, ऐसे ऐसे स्थानों कलयुग को बनाया गया है ना। ज़्यादा स्वर्ण भी नहीं पहना, ज़्यादा स्वर्ण आप पहन सकते हैं एक दो ना, मगर बहुत लादने से एक कलयुग की भावना आपके अंदर होगा, तमसिक गुण भी होगा, और क्या, जीव का खतरा भी होगा। सूर्यनाम चले जाओ तो पता चलेगा। बोलो लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। बोले जो प्राणी लोग पाप कर्म को, पापों में अपना दिनों को व्यतीत करेंगे, जो ब्राह्मणों की इज्जत नहीं करेंगे, जो गरीब दुखियन के सेवा नहीं करेंगे, तो उन लोगों को नरक के प्राप्ति होगा। और उन लोग के लिए न एक दिन के नरक, मगर हमेशा के लिए नरक को और भोगना पड़ेगा। बोलो लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। तो वहाँ पुरुषोत्तम मास पूछने लगता है कि भक्तों को क्या करना है। तो वहाँ कृष्ण भगवान, स्वयं कृष्ण की वाणी है। कृष्ण भगवान ने कहने लगा, प्रथम जो है, बीते हुए दिनों में इस बात पर हम चर्चा कर चुका था, जब कथा में आते हैं, प्रथम में वर्णन है कि हर एक भक्त को भगवान विष्णु को ध्यान करना है या कृष्ण भगवान को ध्यान करना है ना, उनको सर्वस्व मान करके और उनके पवित्र नामों को ना जाप करना है ना। जैसे हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, या ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। और ऐसे अनेकों मंत्रों से भगवान की सेवा। फिर दूसरा स्थान पर बताया गया है भागवत गीता का अध्ययन करना, उसको पढ़ना। और आजकल भागवत गीता अनेकों भाषा में है। नहीं कहना पंडित हमें संस्कृत मालूम नहीं है या हमें हिंदी मालूम नहीं है, नहीं, हिंदी में भी है, डच में है, अंग्रेजी में है, रूसीस में है, अराबिस में है, चाइनीस में है। अब कौन भाषा आप चाहते हैं? ऐसे तो नहीं है कि हर किसी भाषा आपको पता नहीं है ना। एक भाषा, जो भाषा आपको ठीक से मालूम है, उसी भाषा के गीता को किन करके उसको पढ़ो। और भगवान कृष्ण ने कहा कि खास करके कौन सा अध्याय? 15वां अध्याय। और उसका नाम क्या है? क्या नाम है 15वां अध्याय का? पुरुषोत्तम योग ना। या विष्णु पुराण के श्रवण करना है या गरुड़ पुराण को पढ़ना है। गरुड़ पुराण के पढ़ना है, नहीं डरना उसको ना। और ये सब जो पुस्तक कितनी के लोग के घर में है ना, कपड़ा में लपेटा हुआ है, रोज उस पर फूल चढ़ाते हैं, रोज आरती करते हैं। हाँ, फूल चढ़ाओ, आरती करो, उसको प्रणाम करो, ठीक भगवान के स्वरूप है, मगर उतना दूर तक नहीं रोकना। उसके विद्या को भी पढ़ करके अपने अंदर को ग्रहण करना। और भगवान ने कहा कि अगर हम अपने परिवार में ना सुख शांति आनंद चाहते हैं, सुमता चाहते हैं, तो विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करना है ना। और इन दिनों अपने पितरों की अगर हम उद्धार चाहते हैं, तो इन दिनों हम अपने पितरों के नाम से श्राद्ध करें, पिंड दान करना चाहिए। और फिर वर्णन है कि आदान प्रदान दान करना है, जहाँ मंदिर है, जहाँ गरीब लोग हैं, जहाँ घर की विप्र है। और अगर हो सके तो भगवान को अनेकों प्रकार की भोग, अगर वो ना हो सके तो फल जो है, अनेक प्रकार के फल तो आजकल न इस समय सुमर है, अनेकों प्रकार के फल भगवान विष्णु भगवान कृष्ण के भोग लगाइए। और रोज, और आज के दिन खास करके न भगवान कृष्ण या विष्णु भगवान, जैसे यहाँ कुछ भक्त आकर के न एक दिया को जलाया है, तो उस दिया को जला करके आप जो है तो अपने परिवार में रक्षा को पा सकते हैं। बोलो कृष्ण चंद्र भगवान की जय। तो कृष्ण भगवान जब इन सारी बातों को कह चुका न, तो
कृष्ण भगवान ने अब कहने लगा कि आप लोग अब जो है तो पुरुषोत्तम मास की कथा को सुना है। हे युधिष्ठिर और हे द्रौपदी, आप लोग और सभी पांडव अर्जुन से कहने लगा, आप लोग जो है इतना दुखित किस लिए है? क्योंकि जो प्राणी पुरुषोत्तम मास की सेवा नहीं करते उनको दुख के प्राप्ति होता है। देखो, जो दुख है, जो दुख आते हैं तो हमारा कर्म से संबंध होता है ना, और दुख के कारण जो है तो खुद हम हैं। जो दुख के प्राप्ति हुआ उसके कारण हम हैं, क्योंकि हमारे कारण द्वारा हमें दुख प्राप्त हुआ। तो भगवान जो है तो कहने लगा कि आप लोग जो है पुरुषोत्तम मास के सेवन नहीं किया है, इसलिए आप लोग के अनेक प्रकार के दुखों इस वन में भी भोगना पड़ा, और आप अपने राजपाट को न सब खो दिया था। वनवास में रह करके न, तापस भेष में रह करके क्या न क्या उन लोगों को सहना पड़ा, न गुप्त रहना पड़ा, क्या न क्या उसको करना पड़ा न, दूसरे चेहरा बना करके, नकली चेहरा बना करके और घूमना फिरा न, अनेकों प्रकार के कष्ट उसको सहना पड़ा। तो भगवान कृष्ण ने कहने लगा कि देखो, अगर अब जो है कुछ दिनों बाद पुरुषोत्तम मास आने वाला है, अगर आप सभी पुरुषोत्तम मास का व्रत को करेंगे तो आपको अनंत प्रकार के आनंद की प्राप्ति होगा। बोलो कृष्णचंद्र भगवान की जय। तो वृंदावन चंद्र के बात को सुन करके न द्रौपदी पांचों पांडव जो है तो जाकर के और पुरुषोत्तम मास के व्रत को किया, और उस व्रत को करने के बाद जो है तो विशेष रूप से वर्णन किया गया है कि खोया हुआ राजपाट, जितना चीज भी हार गया था, भगवान कृष्ण की कृपा से और दया से न उन लोगों के वापस मिला, और कुछ दिनों तक सुख शांति आनंद सभी सुखों को भोग करके फिर वे सभी और वैकुंठ धाम को पधार दिया। बोलो कृष्णचंद्र भगवान की जय। तो श्री सूत जी महाराज ने शौनक आदि 88,000 ऋषियों से यह बात कहने लगा कि देखो, आप लोग यही कथा सुनना चाहते थे, किससे आपको आनंद मिले, किससे शांति मिले, किससे भक्ति मिले, और किस कथा से या किस चीज को करने से, न किस सत्कर्म करने से आप लोग की मुक्ति हो। हे शौनक आदि 88,000 ऋषियों, जिस कथा नारद मुनि जो नर नारायण द्वारा इसको सुना था न, हमने आप सभी के मध्य में रखा है। आप इस कथा को रसपान करने के बाद इसको स्वीकार कीजिए, और अब आप मुझे आगे जाने के लिए, क्योंकि श्री सूत जी तीर्थ यात्रा में था ना, हम अपना स्नान करके नित्य कर्म करके और अपने तीर्थ यात्रा को और पूर्ण करना चाहते हैं। हे आप हमारे ऊपर और कृपा कीजिए, वहाँ से आज्ञा लेकर के, और वहाँ सभी मुनि ऋषि मुनि उनके आशीर्वाद को लेकर के आदान प्रदान करने के बाद, उसकी सेवा करने के बाद, और वहाँ से और श्री सूत जी प्रस्थान होने लगा। बोलो सूत जी महाराज की जय। पुरुषोत्तम मास की जय। आनंद कंद श्री कृष्णचंद्र भगवान की जय। हर हर महादेव। तो मैंने कोशिश किया पुरुषोत्तम मास के विषय में उसकी कथा आपके मध्य में रखने के लिए, क्योंकि आप कितने दिनों से सुनते आई अधिक मास मल मास पुरुषोत्तम मास को सुनाते थे, मगर आपको पता नहीं था क्या है ना? कितने दिनों से सुनते आए, और 2 साल लगभग 3 साल बाद फिर से यह पुरुषोत्तम मास आएंगे। तात्पर्य कितना है ना? 6 सितंबर नहीं,
18 सितंबर tot 16 oktober कौन बरस? हाँ, 2020 में यह अधिक मास आने वाला है ना, इसको नोट कर लेना ना। तो अभी से आप जान सकते हैं और इसके लिए आप तैयारियां कर सकते हैं ना। अब पता नहीं हम रहेगा या नहीं रहेंगे मगर फिर भी ज्ञान आपके, कल क्या होगा कोई न जाने न? तो ये कथा को आप अब सुन चुका है और इसके बारे में आप इस ज्ञान को आप बांटते रहे न? और इस कथा इसलिए मैंने भी रखा क्योंकि उन लोगों जो गलतियां करते हैं ना, हमें उन लोगों को भी कोशिश करना है सही मार्ग पर लाने के लिए। और कब सही मार्ग पर आएगा? जबकि लोगों को उसके बारे में ज्ञान होगा। तो अब आपकी ज्ञान है और यह ज्ञान को आप संसार में बांटता जाइए, क्योंकि ज्ञान को लिया और ज्ञान अपने पास नहीं रखना है, उस ज्ञान को बांटते जाओ। जितना बांटेगी उतनी ही शांति आएंगे। जैसे प्रसाद जो है अगर हमारे पास आया तो उससे कंजूसी नहीं करना है ना। प्रसाद जो है तो हमें बांटना है। जिस समय हम प्रसाद को बांटेंगे जीवन में आराम आएगा, और जिस समय प्रसाद को नहीं बांटा हराम आएगा। तो ये समझ लेना, ये प्रसाद आपको मिला है और वह प्रसाद आपको दुनिया में बांटना है। बोलो लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। तो आइए हम सभी लोग के लिए प्रार्थना करें, सभी दुखित प्राणी के लिए प्रार्थना करें। हरि ओम। सर्वे भवन्तु सुखिना, सर्वे सन्तो निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग्य भवेत्। ओमस्तु मा सतगमय, तमसो मा ज्योतिर्गमय, मृत्युर्मा अमृतं गमय। ओम द्रव शांति, अंतरिक्ष शांति, पृथ्वी शांति, रापः शांति, रोगदय शांति, वनस्पतयः शांति, विश्वदेवा शांति, ब्रह्म शांति, सर्वगं शांति। शांतिरेव शांति श्यामा शांतिरिद्धि सुख शांतिर्भवतु। तो हम